अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 9.2 के कुछ बेसिक फार्मूलाज़ को डिस्कस किया, जिन फार्मूलाज़ का यूज़ करके आप 9.2 और 3 के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अटैम्प्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किन किन क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं और किन किन क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड और ये फोर्थ। एंगल की रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और उसके बाद यहाँ 270 डिग्री और 360 डिग्री। एंगल्स भी हमने मेंशन कर दिए। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बताना है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं किस क्वाड्रेंट के अंदर और किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन और बाकी तीनों उसके इनवर्स, वो सारे के सारे ऑल फंक्शंस और पॉजिटिव। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ग्रेटर देन 0, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब ये कि साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है और उसका जो इनवर्स है कोसेकेंट थीटा। इसके अलावा इन दो फंक्शंस के अलावा जितने भी रिमेनिंग फंक्शन है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 और उसका उल्ट होता है कॉट थीटा। इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी रिमेनिंग फंक्शन होंगे जैसे साइन, कॉस रिमेनिंग फंक्शन है तो वो और उनके इनवर्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0 और इसका जो इनवर्स होता है वो होता है सेकंड थीटा, वो भी ग्रेटर देन 0। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉस और उसका इनवर्स पॉजिटिव है तो बाकी रिमेनिंग फंक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। यहां तक आपको आई थिंक क्लियर पता चल गया होगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। अब क्वेश्चन ये रोज होता है कि हमने ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हर क्वाड्रेंट में मेंशन किए कि इसके अंदर पॉजिटिव है इसके अंदर नेगेटिव है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 यही पूछा गया है कि जस्ट आपने साइंस बताने हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साइन कौन सा यूज होना है। तो एक्सरसाइज 9.2 को हम डिस्कस करते हैं। 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके अंदर क्लियर बताया गया है आपको कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो एक्सरसाइज हमारी है 9.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो साइन 160 डिग्री है हमारे पास, साइन 160 डिग्री। जस्ट हमने इसके साथ साइन पुट करना है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो हमें सबसे पहली चीज जो देखनी है वो हमें ये चीज देखनी है कि एंगल कौन सा दिया गया है। एंगल है 160 डिग्री। क्वाड्रेंट देखो कि किस क्वाड्रेंट के अंदर ये फॉल कर रहा है। फर्स्ट में तो नहीं फॉल कर रहा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 और 90 के दरमियान है, वो 160 डिग्री है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें 90 और 160, इट मींस कि 160 जो है वो 90 और 180 के दरमियान यहां पे फॉल कर रहा है, तो क्वाड्रेंट तो होगा सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में फिर आप फंक्शन देखें कि फंक्शन हमें कौन सा दिया गया है, वो है साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमें पता है कि पॉजिटिव है, तो इट मींस कि इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। यहां तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिमिलरली हम इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉस 190, इसका ये सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है कॉस 190 डिग्री। तो सबसे पहले आप एंगल देखो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। तो 190 जो है वो 180 और 270 के दरमियान आ रहा है यहां। इट मींस के क्वाड्रेंट तो है थर्ड, तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे क्वाड्रेंट में हमने देखना है कि अब फंक्शन कौन सा दिया गया। फंक्शन हमें कॉस दिया गया, तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस जो है
वो नेगेटिव होगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग फंक्शन सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसके साथ इट मीन्स कि नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस cos 190 डिग्री। यहां तक स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।